हेलो गाइस, ये एपिसोड 35 का पार्ट है खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। गोली चलते ही सबकी सांसें रुक सी गई। वो सब निशा को देखने लगे जिसे गोली नहीं लगी थी। फिर उन सब लोगों ने मनन की तरफ देखा जिसके साथ मनाली खड़ी थी। उसने मनन का हाथ ऊपर किया हुआ था, यानी उसने सही मौके पे मनन का हाथ ऊपर कर दिया था। देखकर सबकी जान में जान आई और निशा वहाँ कांप रही थी। अगर मनाली ने सही टाइम से मनन को रोका नहीं होता तो आज गोली निशा को लग चुकी होती। मनाली गुस्से से मनन की तरफ देख रही थी। उसने गुस्से में मनन का हाथ झटका और उसके एक थप्पड़ मार दिया। वहाँ पे खड़ा हर एक शख्स बुत बन के खड़ा हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब लोग यही सोच रहे थे कि अब मनन क्या करेगा, क्योंकि आज से पहले मनन पे किसी ने हाथ नहीं उठाया था। और मनन वहीं खड़ा गुस्से से मनाली की तरफ घूरे जा रहा था। मनाली गुस्से से मनन पे चिल्लाते हुए कहती है, दिमाग खराब है क्या आपका? क्या कर रहे थे? उसकी जान ले रहे थे? किस हक से? आपको किसने हक दिया है किसी की जान लेने का? मनन गुस्से से तमतमा रहा था और मनाली उसे एक झापड़ भी मार सकती है ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो बस गाल पे हाथ रखे मनाली को गुस्से से देख रहा था। मनाली फिर कहती है, इसे गोली लग जाती तो आपके हाथों से खून हो जाता। आज आपको इतना तो होश नहीं है? अपने गुस्से के आगे सब भूल जाते हैं। आप कैसे इंसान है? आपके लिए किसी इंसान की जान मायने नहीं रखती क्या? थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पता है आपको क्या हो जाता? निशा की जान चली जाती, वो भी बस आपके गुस्से की वजह से। मनन उस पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, चली जाती तो चली जाती, आई डोंट केयर। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं कोई अफसोस जताता। अगर कोई भी तुम्हें जरा सी भी तकलीफ देने की कोशिश करे तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। और इसे ही क्या, अगर आगे भी कोई तुम्हें जरा सा भी परेशान करने की कोशिश करेगा ना तो उसका यही अंजाम होगा, समझी तुम? तो मनाली कहती है कि अगर कोई भी परेशान करे तो उसे जान से मार देना चाहिए। ये बड़ा अच्छा नियम है आपका, लोगों को सबक सिखाने का। जिंदगी में कभी आपको किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी? आपने कभी किसी को परेशान नहीं किया होगा क्या? तो आज आप किसी एक की गलती पे उसकी जान लेने के लिए तुले हुए हो। और रही मेरी बात, तो मैंने आपसे कहा है क्या कि मेरे लिए लड़िए, मेरे लिए दूसरों का खून बहाइए? हर एक इंसान का एक अपना तरीका होता है गुस्सा निकालने का। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जान लेकर उसकी कमी पूरी की जाए। और हाँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। मुझे इसके लिए किसी की मेहरबानी या फिर किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो मैं उसके लिए खुद स्टैंड लेना जानती हूँ। उसके लिए आपको रुद्र अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? मनाली की बातें सुनकर मनन की आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से पैर पटकते हुए चला गया। सब लोग वहाँ खड़े मनाली को देख रहे थे। वो यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब मनन क्या करेगा। मनाली ने निशा की ओर देखा तो वो उसे जमीन पर बैठी नजर आई। वो अपनी नजरें जमीन में गड़ाई हुई थी। मनाली उसकी तरफ आई और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। निशा ने पहले मनाली के हाथ की तरफ देखा और फिर मनाली की तरफ देखा, जो खाली आंखों से बस निशा को देख रही थी। निशा की आंखों में वो कांटों की तरह चुभी। निशा वहाँ से खुद उठी और मनाली को घूरते हुए वहाँ से चली गई। मनाली को ये बिहेवियर उसका थोड़ा रूड लगा। अंश मनाली के पास आता है और उससे कहता है, ये क्या किया आपने? मनन के ऊपर हाथ उठा दिया। परिजी, आपको पता भी है आपने कितनी बड़ी गलती की है? आज तक उसके सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। थप्पड़ मारने की तो बहुत बड़ी बात है। अमर भी अंश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मनाली, अंश सही कह रहा है। तुम्हें ऐसे उस सबके सामने उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मनाली उन दोनों को देखकर कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत, पर उनको रोकना जरूरी था और मुझे गुस्सा आया तो मैंने हाथ उठा दिया। मेरे ही कारण यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं और मेरे ही कारण निशा को साहब ने मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने ये सब किया। निशा ने जो कुछ किया मुझे उसका दुख नहीं है, बट साहब जो कर रहे थे वो गलत था। वो उनके ऊपर भी भारी पड़ सकता था। मुझे उस वक्त और कुछ नहीं सोचा और पता नहीं कैसे उनके ऊपर हाथ उठ गया, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया। मनाली परेशान हो चुकी थी। वहाँ पर सब उसकी परेशानी समझ सकते थे, पर अगर वहाँ पर कोई भी मनाली की जगह होता तो शायद वो भी यही करता। इसलिए किसी ने उसे कुछ न कहकर सिर्फ समझाने की कोशिश की। अंश उसे समझाते हुए कहता है, परी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि शायद अगर हम भी आपकी जगह होते तो यही करते। मनन उन लोगों में से नहीं है जो बात करने से समझ जाए। उसे तो झापड़ और रातों के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता, पर आपका तरीका तो थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। मनाली अब घबरा गई थी कि उसने गुस्से में आकर क्या कर दिया। वो उसे बात करके भी तो समझा सकती थी, पर उसने मनन पे हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रिद्धिमा हिचकिचाते हुए कहती है, पता नहीं मनन के गुस्से का पारा कहाँ तक चढ़ गया होगा। देखना तो कमरे की बदतर हालत कर देगा वो। अमर कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, समझदार है वो, इतना ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। अंश अमर से कहता है कि नहीं अमर, रिद्धिमा सही कह रही है। तुम लोगों ने अभी बस यही सब देखा है, लेकिन जब परी जी उसके सामने जाएंगी ना तो वो सीधा बरस पड़ेगा। परी जी आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा उसे मनाने का, क्योंकि वो जल्दी मानने वाला नहीं है। मनाली ये सब सुनकर सच में घबरा गई। उसे अब लगने लगा कि आज उसका एनकाउंटर होने वाला है।
अब तो उसे भगवान ही बचाए। रिद्धिमा बेबस नजरों से मनाली की तरफ देखती है और कहती है, अब तो भगवान ही बचाए तुम्हें। मनाली रिद्धिमा की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगती है। मनाली को लगता है कि उसकी टेंशन उसके फेस पे दिखाई दे रही है, जिससे दूसरों को उसकी बातें समझने में ज्यादा देर नहीं लग रही। मनाली अंश से कहती है, वो मुझे डांटेंगे क्या? तो अंश अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, शायद हाँ और शायद ना भी। मनाली का ये सुनकर मुंह लटक गया। हनी भी कुछ सोचते हुए कहता है, मनाली तुम एक काम करो, खुद नाश्ता लेकर जाओ और उसे खिला दो। शायद तुम्हारे हाथ से खाने के बाद तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। ऐसे ही अगर वो भूखा रहा तो तुम्हें खा जाएगा और हमें भी। अंश हनी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहता है, मुझे लग रहा है हनी सही कह रहा है। आपको उसके लिए नाश्ता लेकर जाना चाहिए। इसी बहाने आप उसे मना भी लेना और थोड़ा बहुत उसे भी अच्छा लगेगा। उसे लगेगा कि आप उसकी केयर करती हैं। मनाली वहाँ खड़े होकर सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। सब अपनी अपनी राय दिए जा रहे थे। मनाली उनकी बातें सुन सुन के पक चुकी थी, इसलिए वो सीधा अंदर आई और किचन से जाके नाश्ता लेकर मनन के रूम में जाने लगी। अंश भी अंदर आकर मनन को समझाने के लिए उसके रूम की साइड जाने को हुआ, लेकिन उसने मनाली को देखा और वो वहीं हॉल में रुक गया और सबके साथ बैठ के बातें करने लगा और सब लोग मनन के गुस्से के बारे में बातें करने लगे। इधर मनाली ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि रूम का गेट भिड़ा हुआ है। तो क्या होने वाला था मनाली के साथ? क्या मनन उसको ऐसे ही माफ कर देगा या उसे कोई सजा मिलेगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। तो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।